सुपरनेचुरल फोर्स के अंदर अगर रेज है तो वो उसको किस लेवल पे ले जा सकता है। ऐसी कोई कहानी है आपके पास? ये थोड़ी पुरानी है, पंजाब के एक रीजन की कहानी है। एक इंसान था जो बेसिकली बचपन से तो वो ऑर्फन थे। ये खुद जो थे वो अच्छे खासे एक तांत्रिक थे। चन्ना राम शायद इनका नाम था। जब चन्ना राम जी थे, इनकी पुश्तैनी हवेली थी, तो उसी हवेली के अंदर सब लोग रहते थे। कुछ दिनों के बाद इनके मामा जी के पास एक आदमी आता है तो बोलता है कि मेरी बीवी के ऊपर पता नहीं किसी जिन का या किसी का साया है और वो बहुत परेशान है। तो उसने बोला कि ठीक है, तो अपनी बीवी को कल लेकर आ जाना। तो वो लेकर आए तो देखा कि बहुत सुंदर सी औरत थी। वो आई, उसके ऊपर जिन का साया था। उनकी जो प्रक्रिया होती है वो करी। जिन से बोला भाई छोड़ दे इसके शरीर को। तो जिन बहुत एडमेंट था कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, और बोला तुम लोग बीच में से हट जाओ, ठीक है, मेरे को इस औरत के शरीर से अलग करने की कोशिश मत करो। बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, ये मेरे पास आई है, अलग तो करूंगा। बड़ी मेहनत से 5-6 घंटे की पूरा प्रोसेस करके उस जिन को उस औरत के शरीर से अलग कर दिया। अब जैसे अलग किया वो उसके अपने रियल फॉर्म में आए इन दोनों के साथ। तो उसने इनको बोला कि इसके शरीर से अलग तो कर दिया है, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा। इतना उसने कहा और बोला कि अब मैं यहीं रहूंगा और इस दुनिया की कोई ताकत मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। तो इसके शायद 5 या 7 दिन के बाद इनके मामा जी बाथरूम में गए नहाने, लेकिन वहां से वो बाहर ही निकले। तो गेट बजाया, गेट नहीं खुल रहा। गेट तोड़ा तो देखा बाथरूम के अंदर उनकी लाश पड़ी हुई है और उनकी पीठ के ऊपर ये बड़ा सारा हाथ का निशान है, जो कि यूं धक्का मार के मारा हो ना किसी। वो देखते ही समझ गए कि जिन ने अपना खेल शुरू कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी। उसके बाद इनका सबसे बड़ा बेटा था, वो छत पे गया हुआ था और छत पे उसकी डेड बॉडी मिली सुबह अगले दिन। उसकी बॉडी के ऊपर वैसा का वैसा हाथ था। तीसरा इनका जो 2nd नंबर का बेटा था वो अपने काम से कहीं गया हुआ था, तो चल रहा था। चलते तो उसको किसी के बहुत तेज हंसने की आवाज, चारों तरफ देखता, उसे कोई दिखाई नहीं देता। जैसे चलना शुरू करता है उसको पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सा अजीब सी शेप का, मतलब जिन टाइप का दिखाई देता है। उसको देख के वो सरपट भागता सीधा। उसी रात को चन्नाराम जी सो रहे होते हैं तो उनके ऊपर आकर वो जिन बैठ जाता है कि तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से मुझसे बच जाएगा? मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तेरे सामने एक एक करके तेरे पूरे परिवार को खत्म करूंगा। डेंजरस चीज है ये। अगले दिन दूसरा बेटा होता है, उसकी भी डेड बॉडी मिलती है, उसके ऊपर भी वैसा का वैसा ही हाथ होता है पीछे। फिर इसके 8-10 दिन बाद उनकी जो बड़ी बेटी थी वो छत के ऊपर कुछ कपड़े वपड़े सुखा रही थी। एकदम से शोर शराबा होता है कि वो गिर गई, छत से गिर गई। तो जाके देखते हैं तो उधर उसकी भी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और उस पर वैसा हाथ होता है कि छत से गिरने उसको धक्का मारा उसी हाथ से। अब चंद्रराम समझ गए थे कि और कोई यहाँ का इलाज नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी साधना करी, उस जिन को उस पूरी हवेली को बांधा और उसके बाद वहां से अपनी बेटी को लेके हमेशा के लिए वहां से निकल गए। फिर उनका वंश जो है आगे चला। जब वो वहां से निकले तो लोगों को पता लगे कि वो चले गए। लोगों को ये भी पता था कि वो बहुत अमीर है। 4 मन सोना दबा के आए उस हवेली के अंदर। वो तो बहुत अमीर था, अगर वो अकेला भागा ऐसे तो सारा माल तो अंदर ही होगा। तो कुछ लोगों ने उस खजाने को ढूंढने के लिए हवेली के अंदर गए, उसकी लाश तक नहीं मिली। ऐसा कहते हैं कि आज भी वो जिन उसी हवेली के अंदर रहता है। कई बार लोगों ने रात को छत के ऊपर घूमते हुए देखा 8-9 फीट के एक इंसान। बाप रे।